नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से हम आज एक नए बिज़नेस आइडिया लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, आज का एक ऐसा बिज़नेस हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं, जो हर घर में उपयोग होने वाला है। हर बच्चा, हर सियान, हर बूढ़ा, जितने भी दुनिया में लोग हैं, वो सबको काम आने वाला ये बिज़नेस है। उसके बिना कि कोई नहीं रह सकता दोस्तों। आज आपके लिए हम ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो हर घर में बिकने वाला है। हर बच्चा लेने की चाहत है, हर बुजुर्ग चाहत है, उसके बिना हमको काम ही नहीं चल सकता, किसी भी आदमी को काम ही नहीं चल सकता। और इतनी सस्ती बिजनेस है कि जो आप कोई भी आदमी कर सकते हैं दोस्तों। जो पढ़ा हो, जो नहीं पढ़ा हो, जो अनपढ़ हो, गँवार हो, कैसा भी लोग हो, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे समाज में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो अपने हिसाब किताब को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वो सोचते हैं कि हम बिज़नेस कैसे शुरुआत करें, हमें हिसाब किताब नहीं आता है, हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम पैसा मिलाएँगे, क्या करेंगे? हमसे तो कुछ नहीं होने वाला है। उस लोगों जैसे आए उन लोगों जैसे आदमी के लिए हम ये बिज़नेस लेके आए हैं। दोस्तों, बिज़नेस करने का एक जुनून होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि हाँ, हमें बिज़नेस करना है। हम हमें बिज़नेस कर कर हमें पैसा कमाना है, चाहे इस दुनिया में कोई बिज़नेस क्यों ना हो, हमें बिज़नेस करना है, हमें धंधा करना है, धंधा को शुरुआत करना है। मान लीजिए जिसको पास अधिक पैसा है, जो जिसके पास पैसा की कमी नहीं है, तो कहीं रूम रेंट लेते हैं, कहीं अ, दुकान खोलते हैं, वो पूँजी लगाते हैं। जिसको जिनको पास अगर पूँजी नहीं है, जो रूम रेंट नहीं ले सकते हैं, जो किराए का मकान नहीं ले सकते हैं, उनको तो चलता-फिरता बिज़नेस करना होगा, उन्हें तो कोई छोटा-सा व्यवसाय करना होगा। कोई छोटा-सा व्यवसाय करने के बाद वो पैसा होने के बाद कोई बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं दोस्तों। और मान लीजिए जिनको पास अगर पैसा नहीं है, वो सोचेंगे कि नहीं हम ये छोटा-सा बिज़नेस क्या करें, हमें लोग क्या कहेगा, हमको समाज क्या कहेगा, हमें कोई कर-कुटुम्ब क्या कहेगा, मेरा दोस्त यार क्या कहेगा। तो दोस्तों ना आपके पास पैसा है, ना आप छोट बिज़नेस कर पाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा? अब इस जीवन में आप पूरा जीवन में बेरोज़गार रह जाइएगा। ₹2 के लिए आपको सोचने का आप सक ज़रूरत हो जाएगा, किसी की जेब में आपको ₹2 पैसा नहीं रहेगा, किसी से आप ₹2 माँग नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको आज हम आपके लिए एक ऐसे बिज़नेस लेके आए हैं, जो मात्र 8,000 ₹8,275 से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। वो बिज़नेस मात्र आप ₹8,275 से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बताते हैं दोस्तों, ₹8,275 से ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो आप शुरू कर सकते हैं? ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट है जो हर घर में बिकने वाला है, हर लोगों की चाहत है? तो आइए आपको हम इस वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, हमें सब्ज़ी एक ऐसी प्रोडक्ट है, सब्ज़ी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में चाहत है, हर व्यक्ति को आवश्यकता है। सब्ज़ी के बिना मतलब कि कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। मान लीजिए एक शाम अगर दूध नहीं खाएगा, एक शाम कोई फल नहीं खाएगा, वो चल सकता है, लेकिन सब्ज़ी हर घर में हर समय होना परम ज़रूरी है, और सब्ज़ी के बिना कोई खाना नहीं खा सकता है। तो दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में सब्ज़ी की बिज़नेस करने के लिए हम बस आप सब्ज़ी का बिज़नेस कर सकते हैं मात्र ₹8,275 में दोस्तों। ₹8,275 में आप क्या-क्या आपको लेना है, कौन सामान लेना है, कौन सामान कितना लेना है, आइए हम आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। दोस्तों, हमें परवल परवल एक ऐसी सब्ज़ी है दोस्तों, जो हर समय मिलता है, और उसे वो सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आप उसका फो उसका इतना माँग है मार्केट में कि उसका मा ज़रूरत से जितना उसका उपज नहीं है, उससे ज़्यादा उसका बिक्री है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें 50 केजी परवल लेना है। इसके बाद कद्दू। दोस्तों, कद्दू जो है वो सीज़नली सब्ज़ी है।
जैसे वो गर्मी की मौसम में कद्दू निकलता है दोस्तों, तो ये गर्मी में जब हम 50 पीस कद्दू ले लेंगे दोस्तों। बैगन, बैगन दोस्तों एक ऐसा सब्जी है जिससे आप उसको आप हर चीज में उपयोग कर सकते हैं। उसे आप तरुआ बना सकते हैं, उसे आप चोखा बना सकते हैं, उसे चटनी बना सकते हैं, उसे आप भोज में भी भेज सकते हैं। वो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी भी चीज में उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सब्जी दोस्तों भिंडी लेना है आपको। भिंडी भी दोस्तों सीजनली है दोस्तों। आपको भिंडी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको झोरी इतना वेस्ट लगता है कि उसको वो भी मार्केट में बहुत अधिक बिकने वाला सब्जी है। इसके बाद दोस्तों खीरा, खीरा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सलाद के लिए हर घर में उसे लोग उपयोग करता है। इसके बाद दोस्तों हरा मिर्च, हरा मिर्च भी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हरा मिर्च के बिना सब्जी बनता ही नहीं है। हरा मिर्च जब तक हम अगर सब्जी में नहीं डालते हैं तब तक सब्जी स्वादिष्ट होता ही नहीं है। हरा सब्जी हमें लेना है दोस्तों। इसके बाद हमें टमाटर लेना है। टमाटर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब्जी में डाला ही जाता है, चाहे आप 1 पीस डालिए, चाहे आधा पीस डालिए, चाहे 2 पीस डालिए। आपको जितना लागत है उतना टमाटर भी हर सब्जी में डलाता ही डलाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं हमें इसे कितना कितना केजी लेना है। दोस्तों में परवल 50 केजी लेना है, कद्दू 50 पीस लेना है, बैगन 100 पीस लेना है। इसके बाद भिंडी 50 केजी लेना है दोस्तों। खीरा जो है 25 केजी लेना है। हरा मिर्च कम बिकता है दोस्तों, हरा मिर्च हमें 5 केजी लेना है। इसके बाद टमाटर है 20 केजी। दोस्तों जानते हैं ये आपको कै रुपये केजी, कैसे कै रुपये केजी खरीदना है, किससे कैसे उसको बेचना है, उसमें कितना लागत है, उसमें कितना मुनाफा है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसमें जो है दोस्तों, अगर हम मान लीजिए परवल अगर हम 40 रुपये केजी खरीदें, 40 रुपये अगर केजी खरीदे, तो दोस्तों अगर आप 40 रुपये केजी केजी होलसेल रेट है दोस्तों। परवल जो खुदरा में महंगा बिकता है 50 रुपये, 60 रुपये, कभी कभी 70 रुपये, 80 रुपये, इसका जैसा उसका उपज रहता है, जितना वो जैसा उसका आमदनी है उस हिसाब से उसका रेट कमता और बढ़ता रहता है। तो कभी दोस्तों अगर मान लीजिए 40 रुपये उसे नॉर्मल रेट बताया गया है, मतलब नॉर्मल, इससे हाई उसका रेट रहता है दोस्तों मार्केट में। तो अगर मान लीजिए 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर हम 50 केजी अगर परवल खरीदें, तो यहाँ पे दोस्तों 2,000 रुपये का परवल हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हमें कद्दू 50 पीस लेना है। अगर हम 20 रुपये पीस अगर कद्दू खरीदते हैं, यहाँ पर हम 50 पीस खरीदें, तो यहाँ पर 1,000 रुपया हमें कद्दू में लग जाएगा। इसके बाद बैगन दोस्तों अगर हम 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदते हैं, यहाँ पे हम अगर 100 केजी लेना है यानी 1 कुंटल लेना है, यहाँ पे 3,000 रुपया का बैगन हो जाएगा। इसके बाद भिंडी दोस्तों, भिंडी हमें 50 केजी लेना है। भिंडी का सब्जी लोग अधिक चाहता है, अधिक खाने का प्रयास करता है, और भिंडी जो है थोड़ा अधिक मतलब अधिक मात्रा में बिकता भी है। तो भिंडी हमें भिंडी हमें 50 केजी लेना है। अगर मान लीजिए भिंडी अगर हम 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर खरीदेंगे, यहाँ 50 केजी का 1,000 रुपया हुआ। अगर खीरा दोस्तों हम 25 केजी लिए, खीरा दोस्तों थोड़ा सा महंगा बिकता है। 1-2 महीना जो उसका जब तक सीजन रहता है तो थोड़ा सा सस्ता मिलता है, लेकिन सीजन के बाद जब उसे खरीदने के लिए आप जाइएगा तो थोड़ा सा 2-4-10 रुपया महंगा मिलेगा। इससे दोस्तों अगर 25 रुपये केजी, 25 केजी अगर हम 25 रुपये केजी खरीदें, यहाँ पे 6 से 25 रुपया हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मिर्चाई, मिर्चाई एक ऐसा प्रोडक्ट है वो हमेशा महंगा ही रहता है। आप किसी भी सीजन में लीजिएगा उसका रेट 80-100 के बीच में ही रहता है। कभी 80 है, कभी 90 है, कभी 100 है, कभी 70 है, इस हिसाब से आपको मार्केट में मिलेगा। इसलिए दोस्तों वो कुछ कम बिकता है। तो उसको हम अगर 70 रुपये केजी लिए दोस्तों, अगर 5 केजी खरीदे तो 350 रुपया का हमें हरा मिर्च हो जाएगा। इसके बाद टमाटर, अगर दोस्तों हम टमाटर अगर 20 केजी खरीदते हैं, अगर 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर हम टमाटर खरीदे, तो यहाँ पे 20 में 15 से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 300 रुपया होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर तो इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 8,275 रुपया हमें लागत हुआ यहाँ पे। अब इसे हमें कैसे बेचना है, इसमें कितना मुनाफा है, आइए हम आपको अगले आइए आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर दोस्तों अगर हम परवल 50 केजी लिए हैं, यहाँ पे हम 40 रुपये केजी खरीदे हैं दोस्तों।
अगर हम यहाँ पे 40 रुपये प्रति खरीदे हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर परवल अगर हम 60 रुपये की मात्रा में हम 1 केजी पर अगर 20 रुपया रख कर बेचते हैं, तो यहाँ पे 3000 रुपया 50 केजी परवल में होगा। इसके बाद कद्दू दोस्तों, अगर हम 50 पीस लिए हैं, कद्दू 50 पीस लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 40 रुपये प्रति पीस के हिसाब से अगर बेचेंगे तो यहाँ पे 2000 रुपया होगा। अगर बैगन हम 1 कुंटल लिए हैं दोस्तों, इसे हम 40 रुपये बेचेंगे, यहाँ पे 4000 रुपया होगा। भिंडी अगर 50 केजी लिए हैं, 30 रुपये केजी के प्रति हिसाब से अगर हम बेचते हैं, यहाँ में 1500 रुपया हो रहा है। तो खीरा अगर 25 रुपये केजी हम खरीदे हुए हैं, अगर 30 रुपये केजी बेच दिए तो यहाँ पे दोस्तों 750 रुपया हुआ। इसके बाद मिर्च जो है, अगर 5 केजी हम 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लिए, अगर 5 केजी है तो दोस्तों यहाँ पे 5 केजी का मूल्य 450 रुपया हुआ। और टमाटर 20 केजी है दोस्तों, इससे हम 25 रुपये केजी, टमाटर थोड़ा सा महंगा बिकता है, तो यहाँ पे दोस्तों 500 रुपया का टमाटर हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 13,200 रुपया हुआ। यहाँ पे दोस्तों अगर हम पूरा सब्जी को अगर बेच देते हैं दोस्तों, अगर इस सब्जी को हम बेच देते हैं दोस्तों, तो इसे यहाँ पर 13,200 रुपया हमें आमद हो जाता है। आमद हो जाता है दोस्तों। इसमें देखेंगे हम 13,200 रुपया को तो हम बिक्री कर दिए। इसमें हम लागत कितना लगाए थे, लागत हमको 8,275 रुपया हुआ। तो इसे हम 8,275 रुपया के इसमें माइनस करेंगे दोस्तों, 4,925 रुपया। दोस्तों एक दिन में आप 4,925 रुपये यानी 5,000 रुपया आप कमा सकते हैं दोस्तों। इस प्रोडक्ट को हमें बेचना कहाँ है, ये मान लीजिए आपका अगर शहर में है, अगर आप शहर में है दोस्तों, तो शहर में ठेला लगाया जाता है। आप ठेली पर रख के आराम से बेच सकते हैं। जैसे रोड के किनारे जो है ठेला लगाया जाता है, वहाँ पे सब्जी रखा जाता है और लोग वहाँ से शाम सुबह के समय में खरीदने के लिए आते हैं। अगर आप देहात से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आप देहात में बाजार लगता है, आप बाजार में जाके इसे आप सब्जी को बेच सकते हैं। अगर आप बाजार में जाते हैं दोस्तों, तो आपको बाजार में बहुत कम समय देना पड़ता है। मान लीजिए अगर 2 बजे हम निकलते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे तक हम घर रिटर्न आ जाते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको हम एक सब्जी का बिजनेस करने की आइडिया बताए हैं दोस्तों। यह एक रियलिटी वीडियो है दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं बताया गया है। आप इसे कर कर आजमा सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कितना इसमें सही है और कितना गलत है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको बिजनेस आइडिया लेकर आए थे, वो आपको कैसा लगा, वो हमें कमेंट में बताने का कृपा करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगता है